वर्तमान में पटना उभरते बिहार की राजधानी है एवं पूर्वी भारत का एक प्रमुख शहर है। पूर्व में यह पूरे भारतवर्ष की राजधानी थी एवं पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात थी। वर्ष 2000 में बिहार के बंटवारे के बाद बिहार की आमदनी का मुख्य स्रोत खनन एवं उस पर आधारित उद्योग झारखंड में जाने के बाद बिहार की आय का मुख्य स्रोत कृषि रह गया है। करीब 39% सकल घरेलू आय कृषि पर आधारित है। उसमें से 25% दुग्ध उत्पादन से प्राप्त होता है। दुग्ध व्यवसाय का कार्य मूल रूप से सहकारिता पर आधारित है, जो त्रिस्तरीय संरचना पर कार्य करती है। करीब 2000 गांवों में 1700 प्राथमिक दुग्ध समितियां कार्यरत हैं। उक्त समितियों से प्रायः 3 लाख लीटर दूध संग्रहण प्रतिदिन किया जा रहा है। लगभग 1,10,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्राथमिक समितियां दुग्ध उत्पादक सदस्यों से गुणवत्ता के आधार पर दुग्ध संग्रहण कर संघ को दूध की आपूर्ति करती है। वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, जिसे पटना डेयरी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, बिहार के 5 जिलों पटना, नालंदा, शेखपुरा, वैशाली एवं सारण में कार्य कर रही है। साथ ही संघ से जुड़े समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी आदान जैसे पशु प्रजनन, पोषण एवं स्वास्थ्य, चारा प्रत्यक्ष कार्यक्रम, संतुलित पशु आहार इत्यादि अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। संघ द्वारा दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन का कार्य किया जाता है। संघ द्वारा 5 प्रकार की गुणवत्ता का दूध विधायन एवं विपणन किया जा रहा है। संघ द्वारा मक्खन, घी, पेड़ा, लस्सी, मैंगो लस्सी, मट्ठा एवं 28 प्रकार का आइसक्रीम का विधायन एवं विपणन किया जा रहा है।
पटना डेयरी प्रोजेक्ट बिहार का गौरव है और ये हमारे आम जनता के बीच में सुधा के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1981 में एनडीडीबी के सहयोग से किया गया और 1981 से लेकर 1986 तक इसका प्रबंधन एनडीडीबी ने किया। फिर 1986-87 में इसे वैशाल पाटलिपुत्रा दूध उत्पादक सहकारी सहयोग संघ में विलोपित किया गया और ये किसानों की संस्था है जिसमें किसानों द्वारा जो हमारे दूध उत्पादक हैं उनके द्वारा किए गए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। वो इसके पॉलिसी मेकर होते हैं और ये शुद्ध रूप से किसानों की संस्था है जो कि किसान के हित में कार्य करती है। उनका दूध कब खरीदा जाए, कैसे खरीदा जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मूल्य दिया जाए, उनके दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कृत्रिम गर्भाधान, वेटनरी सर्विस, कैटल फीड, इन सारे चीज़ों की चिंता जो है ये पटना डेयरी प्रोजेक्ट वैशाल पाटलिपुत्रा दूध उत्पादक सहकारी संघ जो है किसानों के लिए सोचती है, करती है। इससे जुड़े हुए तकरीबन 1,10,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं और आज लाखों लोगों को ये प्रतिदिन रोजी रोटी देता है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने दूध उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कैसे दें एवं हमारे जो सम्मानित उपभोक्ता हैं उनको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम दाम में कैसे उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त हम ये चाहते हैं कि किसानों का जो विश्वास है वो हमें बढ़ता जाए और हम प्रति 1 रुपये का कम से कम 80 पैसा चाहते हैं कि हमारे किसान के पॉकेट में वापस चला जाए ताकि उनका उत्थान हो सके। एक उद्देश्य के साथ पटना डेयरी प्रोजेक्ट काम कर रही है कि भविष्य में पूरे भारतवर्ष में जितने हमारे ग्राहक हैं उन सबों द्वारा सुधा का एक न एक प्रोडक्ट प्रतिदिन यूज में आए तो शायद इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरा हो पाएगा और सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुधा के प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करने की बात सोच रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग नेपाल में काठमांडू को तकरीबन 40,000 लीटर दूध भेज रहे हैं। उसके अतिरिक्त उड़ीसा को भेज रहे हैं, नई दिल्ली में मदर डेयरी को दिया जा रहा है, अमूल को दिया जा रहा है, कैलकाटा को भी दूध हम लोग भेज रहे हैं। लेकिन इसको बड़े पैमाने पे हम लोग करना चाहते हैं और भविष्य में हमारे इन जगहों में जितनी मेट्रो सिटी में है वहाँ भी हमारे दूध उत्पाद की फैक्ट्रियां लगें। इसी उद्देश्य के साथ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहे। भारत के दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में अभी अपार संभावनाएं हैं। बिहार तो अभी बहुत कुछ कर सकता है। गांवों में दुग्ध उत्पादन अब सबसे भरोसे का रोजगार है। सुधा आज बिहार का शाइनिंग ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स मार्केट में छाए हुए हैं। सबसे पहली बात है कि पटना डेयरी प्रोजेक्ट है ये किसानों के द्वारा संचालित होता है और किसानों के द्वारा संचालित होने का ही एक कारण है कि इससे जब से ही खुला है तब से किसानों को इसके द्वारा काफ़ी लाभ पहुंच पाया है। उनमें आर्थिक सुधार आई है, शैक्षणिक योग्यता उनके बच्चों में बढ़ी है, उनके बच्चे काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ते लिखते हैं, रहन सहन बदला है, हर तरह के बदलाव उनमें आया है। और देहात एरिया में खासकर किसान जो इससे जुड़े हुए हैं उनको करीब करीब दूसरे का सहारा की ज़रूरत अब नहीं है। अब वो अपने पैर पर खड़ा हो चले हैं और आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम है कि बिहार इस मामले में सबसे आगे है और इस सहकारिता सम्मेलन में पहला स्थान प्राप्त किया। संघ को वर्ष 2000, 2001, 2001, 2002, 2005, 2006, 2006, 2007 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1984 में राज्य में बिहार स्टेट मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन की स्थापना की गई। मिल्क फेडरेशन का मुख्य कार्य दूध एवं दूध जनित पदार्थों के विपणन की व्यवस्था एवं दुग्ध संघों के बीच समन्वय का कार्य करना है। पटना डेयरी अपने स्थापना काल वर्ष 1981 से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। प्रारंभ में वर्ष 1981 से 1988 तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन
पटना डेयरी प्रोजेक्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे। वर्ष 1987-88 में उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट का कार्यभार वैशाल पाटलिपुत्र संघ को सौंप दिया गया। उस वर्ष से इस संस्था का संचालन का कार्यभार दुग्ध उत्पादकों के जिम्मे है। उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही नीति निर्धारण कर संस्था का संचालन करते हैं। पटना डेयरी प्रोजेक्ट बिहार का गौरव।